भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है। एक ऐसी सभ्यता जो जब दुनिया अहंकार में थी, तब ज्ञान, विज्ञान और चेतना की रोशनी फैला रही थी। भारत में सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे मंदिर हैं जो आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर से 2 कदम आगे खड़े हैं, और इन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर। उड़ीसा की धरती पर खड़ा वो मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, रहस्यों से बना है। लेकिन आज वो मंदिर 121 साल से बंद है। क्यों? क्या छुपाया जा रहा है? और क्या सच में ये मंदिर अपने समय से हजारों साल आगे था? बहुत से लोग जानते हैं कि ये सूर्य मंदिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कोणार्क शब्द का असली अर्थ? कोणार्क, कोण प्लस अर्क। कोण का अर्थ है एंगल और अर्क का अर्थ है सूर्य, यानी एक ऐसा स्थान जहां सूर्य एक विशेष कोण पर पूजित हो। और यही नहीं, इस मंदिर में एक विशाल पत्थर का पहिया है, जो साधारण पहिया नहीं, बल्कि एक सटीक सूर्य घड़ी है। जब सूर्य की किरणें इस पहिए पर पड़ती हैं, तो बनी हुई परछाई से आप घंटे ही नहीं, सेकंड तक का समय बिल्कुल सटीक जान सकते हैं। सोचिए, 800 साल पहले, जब दुनिया समय नापना भी नहीं जानती थी, भारत सूर्य से समय माप रहा था। शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा कोणार्क। उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर समुद्र कभी इस मंदिर के बहुत पास हुआ करता था, और यहीं से शुरू होता है इस मंदिर का सबसे खतरनाक रहस्य। कहा जाता है इस मंदिर के शिखर पर एक समय पर लगा था 52 टन का प्राकृतिक चुंबक। हाँ, 52 टन। इस मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर चुंबक और लोहे के कॉम्बिनेशन पर आधारित था। मंदिर के पत्थरों के बीच लोहे की प्लेट्स लगी थी, जो पूरे ढांचे को अद्भुत मजबूती देती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, मंदिर के गर्भगृह में अष्टधातु से बनी सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती थी। जी हाँ, लेविटेशन। उस जमाने में जब फिजिक्स शब्द भी नहीं था, भारत ग्रेविटी को मात दे रहा था। विदेशी व्यापारी जब इस मंदिर में आते, हवा में तैरती मूर्ति देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। और इस चमत्कार के पीछे एक ही शक्ति थी, वो विशाल चुंबक। लेकिन यही चुंबक इस मंदिर के लिए अभिशाप बन गया।
क्योंकि जब विदेशी जहाज इस मंदिर के पास से गुजरते तो उनके कंपास काम करना बंद कर देते। जहाज रास्ता भटक जाते और यहीं से विदेशी आक्रमणकारियों का ध्यान इस मंदिर पर गया। कहा जाता है पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने मंदिर के शिखर से चुंबक निकाला और उसे अपने जहाज में रखकर पुर्तगाल ले गए। साथ ही सूर्य देव की मूर्ति भी चुरा ली गई। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं जिन आक्रमणकारियों ने भारत के कई मंदिर तोड़े, उन्होंने ही कोणार्क मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। चुंबक को नष्ट कर दिया, मूर्ति को कहीं दबा दिया। आज तक न चुंबक मिला न मूर्ति। रहस्य आज भी रहस्य है। चुंबक हटते ही मंदिर क्यों टूटने लगा? क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर चुंबकीय संतुलन पर टिका था। जैसे ही चुंबक हटाया गया, पत्थर अपनी जगह से खिसकने लगे। लोहे की प्लेट्स का संतुलन बिगड़ गया। मंदिर कमजोर होता चला गया। आज जो आप देखते हैं वो सिर्फ एक बचा हुआ मंडप है। कभी यहाँ 3 विशाल मंडप हुआ करते थे। साल था 1901 जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। उड़ीसा के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने देखा कि मंदिर पूरी तरह ढह सकता है, तो उन्होंने क्या किया? मंदिर के अंदर रेत भरवा दी, सभी दरवाजे बंद कर दिए ताकि अंदर की रेत मंदिर को सहारा दे सके। लेकिन सवाल ये है, आजादी के बाद भी इतने सालों में किसी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? 2022 में मंदिर के रेनोवेशन की योजना बनी। कहा गया शायद बहुत जल्द मंदिर के अंदर की रेत हटे और दरवाजे हमेशा के लिए खोले जाएं। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ बाहर से ही इस अद्भुत मंदिर को देख सकते हैं। कोणार्क मंदिर सूर्य देव के रथ के आकार में बना है। 12 जोड़ी पहिए, 24 घंटे, 7 घोड़े, 7 दिन। हर पहिया एक आधुनिक घड़ी से ज्यादा सटीक है। तो सोचिए, बाहर ही इतना ज्ञान है तो अंदर क्या होगा? हमें बताया गया ग्रेविटी न्यूटन ने खोजी, विज्ञान पश्चिम की देन है। लेकिन सच ये है, भारत के ऋषि मुनि हजारों साल पहले से ये सब जान चुके थे। कोणार्क जैसे मंदिर इस बात का प्रमाण है। लेकिन अफसोस, हम अपनी संस्कृति की कद्र नहीं करते। क्या कोणार्क मंदिर सिर्फ एक खंडर है या फिर एक दबी हुई सच्चाई जिसे जानने से दुनिया का इतिहास बदल सकता है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सनातन।